तो एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, नई भर्ती के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और जो आई है NHM नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत भर्ती आई हुई है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट निकाली गई हैं जो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी साइट से भी आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पर इस नोटिफिकेशन को सेंड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसकी PDF फाइल ले सकते हैं। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं इसकी तरफ और बताते हैं इसके अंदर क्या 2021-22 की ये भर्ती है। और नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा ये भर्ती निकाली गई। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से बात कर लिया तो महत्वपूर्ण रूप से जो पोस्ट निकली है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक पोस्ट और इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट क्वालिटी के अंदर भी एक जगह निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर की टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। सारी एक्सपीरियंस बेसिस वैकेंसी है। जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से बात कर ली जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक पोस्ट है। 70,000 रुपये इसका इन्होंने पेमेंट रखा है, काफ़ी हाई पेमेंट है। और BTech BE CSIT MC और इक्विवेलेंट से आपके पास कोई डिग्री इनके अनुसार इनकी ब्रांच होनी चाहिए, तो इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं 55 मार्क्स के साथ। डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लिया तो MTech कंप्यूटर साइंस डिग्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करिए तो 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में PSU सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर का आपने किया हो वो आपके पास होना चाहिए। और आप बात कर लीजिए इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर की तो एक पोस्ट इसके अंतर्गत निकाली गई है। 45,000 रुपये इसका पेमेंट रखा गया है। इसके अंदर की सेम पोजीशन है BE BTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क के साथ। और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट नोट 55% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल स्किल्स की बात कर ली जाए तो वो सेम मांगा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज और एसेसिव वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ तो 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसके अंतर्गत इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एंड हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आपका इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी पोस्ट की बात कर ली जाए तो कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट की एक पोस्ट निकाली गई जिसके अंदर 45,000 रुपये इसका सैलरी रखा गया है। और एस्टिमेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले B फार्मा विथ लीस्ट 50% मार्क्स इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स ओनली फुल टाइम कोर्स आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो PG इन फार्मा विथ एन लीस्ट 50% मार्क के साथ होना चाहिए। और डिजायरेबल स्किल्स कंप्यूटर नॉलेज आपके पास वही सेम होना चाहिए। और इसके अंदर एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोसीजर मेडिकल मेडिसिन एंड विद मेडिकल इक्विपमेंट, इसके अंतर्गत ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बात कर लीजिए चौथी पोस्ट की तो कंसल्टेंट प्रोक्योरमेंट क्वालिटी में एक पोस्ट 45,000 रुपये इसका पेमेंट रखा गया है। B फार्मा आपके पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क के साथ, फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए। डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लिया तो M फार्मा भी हो सकते हैं आप, PG डिप्लोमा MBA इन मेट्रिकुलेशन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट सप्लाई चेन और मैनेजमेंट विद एंड लीस्ट 50% मार्क के साथ आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डिग्री आपकी होना चाहिए। और PG कंप्यूटर नॉलेज सेम सब में ही मांगा गया है, जो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण रूप से एक्सपीरियंस की बात कर लिया तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट गुड्स एंड लॉजिस्टिक के अंतर्गत। और 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड भी गवर्नमेंट PSU एक्सपीरियंस शुड भी गवर्नमेंट PSU सेक्टर के अंदर से आपने किया हुआ क्वालिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो ये आपको इस सबको वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और बात कर लीजिए 5वीं पोस्ट की तो असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। 30,000 रुपये इसके लिए सैलरी रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए तो B फार्मा विथ 55% मार्क के साथ आपके पास फुल रेगुलर कोर्स होना चाहिए और रेगुलर आपने कोर्स किया हो, प्राइवेट डिग्री नहीं चलेगी। और डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG फार्मा आपके पास MBA हो, फार्मा मैनेजमेंट MBA हो, PGDM मटेरियल मैनेजमेंट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर भी सेम कंप्यूटर मांगा गया है। और वर्किंग एक्सपीरियंस की बात कर लिया तो 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल ड्रग्स, मतलब वही प्रोक्योरमेंट ड्रग से रिलेटेड आपको 1 साल का अलग से एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का वो अलग से मांगा हुआ है। टेंडर बिलिंग प्रोसेस वेंडर मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट अगर इसकी डेट की बात कर लिया तो स्टार्टिंग डेट 22/12/2021 से स्टार्ट हुए थे फॉर्म और लास्ट डेट है 12/1/2021। और अगर एज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर एज जो बताई गई है वो 21 से 40 साल इसकी एज है। SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें साई ग्रेस क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।